गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरा हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हम अगर किसी से घृणा कर रहे हैं तो हम उसके बारे में एक धारणा बना रहे हैं। क्या पता वो इंसान ऐसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं, और वो घृणा कितना गलत काम हमसे करवा सकती है। हम उस घृणा के चलते किसी भी इंसान के बारे में गलत धारणा बना के उसके जीवन को शायद तबाह तक कर सकते हैं। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि किस तरह एक इंसान किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। एक ऐसे टूटे हुए इंसान को कि जिसको पहले से ही इतनी मार लगी हुई है जीवन में, और हम उसको और तोड़ रहे हैं। ऐसे तो इंसान बिखर ही जाएगा। और अगर हम अच्छाई का रास्ता अपनाएं, किसी से घृणा ना करें, उसको जानने की सही मायने में कोशिश करें, तो शायद किसी बिखरे हुए इंसान की ज़िंदगी भी संवर सकती है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक टीचर अंजलि की। स्कूल में जाती हैं, ये प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका होती हैं, यानी पढ़ाती हैं बच्चों को। और ये इंग्लिश की टीचर होती हैं। इनका रोज़ का एक नियम होता है कि क्लास में घुसते ही सारे बच्चों को कहती हैं आई लव यू ऑल, यानी कि मैं आप सब से बहुत प्यार करती हूँ। जबकि वो खुद से और उन बच्चों से झूठ बोल रही होती थी, क्योंकि उस क्लास में एक ऐसा बच्चा था, 5th क्लास में, 5वीं कक्षा के अंदर एक ऐसा बच्चा था जिससे अंजलि बहुत नफरत करती थी। उस बच्चे का नाम था राजू। बच्चा गंदी सी शर्ट पहन के, फटे हुए जूते पहन के, अपसेट सी टाई पहन के आता था। तो उसको देख के बड़ी घिन आती थी अंजलि जी को कि ना तो नहाता है, कैसे बिखरे हुए बाल, गंदे कपड़े पहन के आता है, छी छी कितना गंदा बच्चा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको इतनी घृणा हुई, उससे इतनी चिढ़ हुई कि वो उस बच्चे से हमेशा चिड़ी चिड़ी सी रहती, हमेशा उसकी पिटाई करती, हमेशा उसके बारे में झूठ ही बोलती। बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट का टाइम था। उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट में बच्चे के बारे में बहुत सारा झूठ लिख दिया। अब जब ये प्रोग्रेस रिपोर्ट उस स्कूल के अंदर माँ बाप तक पहुँचने से पहले उस स्कूल के प्रिंसिपल चेक किया करते थे। प्रिंसिपल ने देखा कि इतना सारा झूठ लिखा गया इस बच्चे के बारे में, ऐसा क्यों किया अंजलि ने। तो प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया अंजलि जी को और अंजलि से कहा कि अंजलि, तुमने इस बच्चे के बारे में क्या लिखा है ये सब। उन्होंने कहा कि पढ़ता नहीं है, ये नहीं है, आप जानते नहीं हो, मैं इसको डील कर रही हूँ, इतने दिनों से देख रही हूँ, आपको शायद पता नहीं है। उन्होंने कहा एक काम करना अंजलि, मेरे कहने पर राजू की पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करना। आप जहाँ बैठते हैं आपके क्लासरूम में, आपकी डेस्क पर इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पहुँचा दी गई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अंजलि जाकर देखती है उस बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट। सबसे पहली क्लास में बच्चा अव्वल नंबर से पास था, बहुत अच्छे नंबर थे। अंजलि को देख के ताज्जुब हुआ कि ये बच्चा कैसे इतना अच्छा हो सकता है, कि इसकी यूनिफॉर्म के बारे में भी अच्छा लिखा हुआ है, इसकी आदतों के बारे में भी अच्छा लिखा हुआ है, पढ़ाई के बारे में भी अच्छा लिखा हुआ है। फिर अगली क्लास की रिपोर्ट पढ़ती हैं वो। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में कमेंट लिखा होता है कि राजू थोड़ा सा सहमा सा रहने लग गया, क्योंकि उसको पता लग गया है कि उसकी माँ का कैंसर बढ़ चुका है, यानी कि उसको कैंसर है उसकी माँ को। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, तो उस क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट में राजू के बारे में लिखा था कि राजू थोड़ा सा उसकी पढ़ाई पर असर आने लगा है इस चीज़ का। प्लीज़ सारे टीचर्स बच्चे को सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी मम्मी कैंसर से जूझ रही हैं। फिर उसकी टीचर 4th क्लास का उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करती हैं।
उस 4th क्लास में लिखा होता है कि राजू अपनी माँ को खो चुका है और इस वजह से वो पढ़ाई में उसका कोई मन नहीं लगता। अब बेचारा सहम सा गया है, ना उसकी देखभाल करने के लिए कोई घर पे प्रॉपर है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये पढ़ के उसकी टीचर की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं कि जिस बच्चे की माँ नहीं है, इतना छोटा सा बच्चा, मैं उससे घृणा कर रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था इतनी सी छोटी सी उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया है। इस वजह से उस बेचारे की यह हालत हो गई है। उस टीचर ने उस दिन अपने मन में ठान लिया कि वो अपनी गलती सुधारेगी, उस बच्चे का साथ देगी, उस पर मेहनत करेगी और आज के बाद किसी ऐसे बच्चे से बिना किसी के जाने कि वो क्या है, वो किसी से नफरत नहीं करेगी और उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस टीचर ने मन लगा के उस बच्चे के साथ में मेहनत की और उसको इतने अच्छे से पढ़ाया कि बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके बाद बच्चा आगे दूसरे स्कूल में गया और वहाँ से अपनी मैडम को चिट्ठियाँ लिखता था कि अंजलि मैम, मैं यहाँ पर आया हूँ लेकिन मुझे आज तक आपके जैसी कोई टीचर नहीं मिली। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस दिन वो स्कूल छोड़ के जा रहा था 5वीं क्लास में, उसने अपने मैम को अपनी माँ का इत्र यानी कि सेंट और उसका कंगन ले जाकर दिया और कहा, मैम ये आपके लिए प्रेजेंट है। उसकी मैम ने उस सेंट को लगाया और उस कंगन को पहना। उस बच्चे ने अपनी मैडम को गले से लगा के कहा कि माँ, आज मुझे आपके अंदर से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। उस मैम ने उसको गले से लगा लिया और रो पड़ी कि ये वही बच्चा है जिससे मैं घृणा करती थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे चल के उस बच्चे ने क्या किया, आगे अपनी मैम को चिट्ठियाँ लिखता रहता था। एक दिन एक आमंत्रण या निमंत्रण पत्र आया उनके पास जिस पर लिखा था डॉक्टर राजू, उनकी शादी है और उसमें उनको बुलाया। उन्होंने ट्रेन की टिकट कराई अपनी मैम की। अंजलि जी पहुंची, वहाँ पर सब लोग बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो पहुंची, राजू ने कहा, ये है मेरी माँ जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम कितना गलत मानते हैं किसी इंसान को। कोई इंसान हमारी इज्जत करता है, प्यार करता है, हमसे मासूम होता है और हम यूं ही किसी के बारे में ऐसे घृणा करने लग जाते हैं, उससे अपने मन में धारणा बना लेते हैं बिना उसके मन को टटोले। तो हमें किसी से घृणा नहीं करनी, किसी के बारे में धारणा नहीं बनानी है। अगर वो मैडम उस बच्चे के बारे में ना जानती, उसकी सच्चाई ना जानती, ना जाने वो बच्चा क्या करता, क्योंकि वो शायद पढ़ ही ना पाता, जीवन में आगे बढ़ ही ना पाता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने आसपास के लोगों से प्रेम की भावना रखनी है, घृणा की भावना नहीं रखनी है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें, सुमिरन करते रहें।